हाय, दिस इज डॉक्टर चिनू कवात्रा। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंसान बनो पॉडकास्ट, जहां हम मिलते हैं कोई ना कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से। स्पेशली वो इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी होते हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मेरी लाइफ को इंस्पायर करते हैं और जिनको मैं देखता हूं अपने लाइफ में। सो आज ऐसी एक मोहतरमा हमारे साथ है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत एडोरेबल है, बहुत लवेबल है, जिसने बहुत कुछ लाइफ में देखा है और बहुत कुछ लाइफ में देखते देखते ये जगह पे पहुंची है कि शी इज इंस्पायरिंग पीपल इन हर वर्क। शी इज इनटू लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब सिर्फ एक चीज में नहीं बोलना चाहूंगा कि एक चीज में है। शी इज इनटू एक्टिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स जो धीरे धीरे हमें पता चलते जाएगा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आई नो बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस शो में हमें, बट डेफिनेटली थैंक्स यार, थैंक्स फॉर कमिंग ऑल द वे एंड गिविंग योर टाइम, एनर्जी, पॉजिटिविटी फॉर दिस शो। जो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा इंसान बनो पॉडकास्ट शो गरीबों का पॉडकास्ट है, क्योंकि ये नया नया शुरू हुआ है। वो बोलते हैं आजकल लोग लाइक्स और रीच के ऊपर ही पॉडकास्ट पे जाएंगे, बट स्टिल यू सेड यस, तो यस एटलीस्ट फॉर पॉडकास्ट तो बोला तूने। तो थैंक यू फॉर दैट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड this podcast is really special to me because it's my first podcast and I'm so excited and happy to be a part of this podcast. So let's see. Tell me one thing. I want to know what is your journey. Dehradun small town से लेके बॉम्बे तक, it's a big thing यार, and surviving, sustaining, living in this city all alone is something achievable. It is more than any awards, I believe. So tell me about your journey. How is it? What does Smriti? What was Smriti earlier, and now who is Smriti? यह जर्नी तो बिल्कुल आसान नहीं होती। एक छोटे शहर से निकल के एक बड़े शहर में आना, फिर आप एक बहुत डिफरेंट फील्ड से होते हो कि मतलब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जहाँ पे आई वांटेड टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, और उसके बाद एक लाइफ का पूरा यू टर्न दैट नाउ आई एम एन एक्टर एंड इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे तुमने बोला। सो जर्नी आसान नहीं होती है। आपको बहुत सारी चीज़ों, क्रिटिसिज्म हो गया, एक जो मेन लड़कियों के लिए होता है दैट एक छोटे शहर से निकल के आप एक बड़े शहर में रहते हो तो वो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेशनली मेरी जो जर्नी रही है वो थोड़ा अच्छी थी। यहाँ पे आती मुझे एक जो काम का एक प्रेशर होता है कि काम नहीं मिलता है, तो वो स्टार्टिंग में ही मुझे काम मिला, जो कि मैंने एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ एक अपने करियर की शुरुआत करी। उसके बाद मैंने एक्टिंग क्लासेस, थिएटर, बहुत सारी चीज़ों में खुद को किस में क्या हो सकता है, मैं खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो उसी के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये शहर बहुत कुछ सिखाता है। आप बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आते हैं, तो उन्हीं सब चीजों को आगे बढ़ते हुए today I'm here in front of you. Lovely यार, this journey always inspires me because I know कि I am born and brought up in Mumbai. So for me शायद चीजें केक वॉक है कि मुंबई में रहना, और मुझे पता है कि मैं जब देहरादून जाता हूँ तो मुझे उस शहर से प्यार हो जाता है। 8-9 बजे सन्नाटा, कोई नहीं लोग, सुबह उठते हैं तो इट इज ऑल अबाउट नेचर, चिड़िया की आवाज। so, यहाँ पे वो मिसिंग फील होती है। तो देहरादून इज काइंड ऑफ सेकेंड लव टू मी नाउ सिंस लास्ट 2-3 years. But when I understand about Mumbai, तो मुंबई में ये चीज समझ आती है कि हसल। So how do you cope up with the daily hustle? I know the place you are living in, western suburbs and all, it's full of hustle, everyday hustle, lot of traffic, lot of people around. So how do you deal with that? Actually चाहे मुंबई हो या लाइफ हो, आपको डील तो अकेले ही करना पड़ता है। सो यस, मुंबई का सफ़र कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर रहे होते, लेकिन प्रोफेशनली हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। सो प्रोफेशनली मेरा सब कुछ सही चल रहा था स्टार्टिंग से ही, और पर्सनली आई वॉज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। बट जो होता है ना, हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अकेले ही रहना होता है, अकेले सरवाइव करना होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप यहाँ पे रहते हो शहर में, वैसे वैसे आपको रिजेक्शन हो गया, एक उससे भी डील करना पड़ता है काम को लेके, बिकॉज आप एक छोटे शहर से आते हो, आपको इतना नॉलेज नहीं होता है चीज़ों का।
उसके बाद डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी, ये सब चीजें जो भी जिस भी चीज से आप जाते हो उससे आपको अकेले डील करना पड़ता है। और आई थिंक हमें लगता है कि यार इतना बड़ा शहर है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते होंगे यार, वो सब एक बात होती है क्योंकि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो But at the end, nobody, no matter आप surrounded हो many people से, but at the end you are alone. You understand that you have to live your struggles alone. You have to fight your struggles alone. आपने बात करते करते you have touched a point where you have spoken about depression. So कभी गए हो डिप्रेशन में? क्योंकि आजकल ना मैं सच्ची में बताऊं तो डिप्रेशन को इतना नॉर्मल वर्ड कर दिया है. It is like every second person I am in depression. I don't know what people have in their mind about depression, but depression is not easy. Depression is not easily accessible also, I would say. कि it is not सर्दी खांसी जो आपको आए दिन कभी भी हो सकती है. थोड़ा सा stress is not depression. Depression is the bigger disease. Have you gone through something like that in your life? यस, शहर ही ऐसा है कि मतलब इसके बिना आपका काम नहीं चलता है। लेकिन डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि आप यू आर सैड ऑल द टाइम और यू आर क्राइंग और यू आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग। वो किसी भी फेज में होता है कि लाइक यू आर वर्किंग हैप्पीली, आप चार लोगों के बीच में वापस यू आर स्माइलिंग, यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर डूइंग योर वर्क, बट लास्ट में जब आप घर जाते हो यू आर ऑल अलोन। माई सिचुएशन वॉज आई वॉज जस्ट ब्लैंक, यू नो। अगर आगे कुछ बोलना है, अगर मैंने कुछ बोला है और मुझे आगे कुछ बोलना है तो आई वाज लाइक ओके व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट डिड आई जस्ट सेड, यू नो। तो वो सब सिचुएशंस होती हैं और यार इससे निकलना ना तो इट्स नॉट इजी, पहली बात तो। और आई थिंक हम लोग कहते हैं ना कि एंड में सब अच्छा हो जाता है कि ओके नहीं आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो एंड में अच्छा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आप चीजों के साथ रहना सीख जाते हो, एक एक्सेप्टेंस आ जाती है चीजों को लेके कि ओके दिस वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। क्योंकि डिप्रेशन का से बाहर निकलना खुद में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। उससे आप बहुत धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सेप्ट करते हो चीजों को वैसे वैसे आप धीरे धीरे फिर बाहर भी आते हो, लेकिन पूरी तरीके से आप शायद नहीं बाहर आ पाते क्योंकि कभी कभी जिस हमारे साथ इतना बुरा हो जाता है कि यार जब बाद में अच्छा भी होता है तो हमें उस अच्छे की इतनी वैल्यू नहीं रहती है कि हाँ ठीक है। और हम चीजों को जब एक्सेप्ट करते हैं ना तो फिर वो बहुत नॉर्मल सा लगता है कि ठीक है इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, तो इतना मैटर नहीं करता है चीजों को। तो डिप्रेशन एज यू सेड दैट इट इज, मेरे को एक बहुत अच्छी पॉइंट आपकी लगी कि डिप्रेशन इज नॉट समथिंग कि यू आर ऑलवेज सैड। सो आई टेल दिस टू पीपल दैट देयर इज दिस एक्सरसाइज। मैं अगर जैसी मैं एक्शन बोलूंगा, एक्शन इज दिस, एंड जैसी कैमरा बंद हुआ तो इट इज आई एम दिस, आई एम लॉस्ट। सो डिप्रेशन इज समथिंग, लोगों के सामने हंसना और घर बैठ के यू हैव टू क्रिब और क्राई और थिंक और ओवर थिंक, और इट इज दैट वे। सो इट इज नॉट दैट कि आप पूरा दिन रो रहे हो, जो पूरा दिन रो रहे हैं आई एम सॉरी बट यू हैव टू वर्क विद योर ओन लाइफ। It is not about crying, it is about making others cry. But make others cry with your achievements and success. I want to tell this because हम दूसरों को रुलाना नहीं है, बट अपनी सक्सेस से इतने अपने आप को प्रूव करना है कि दूसरे अपने आप शायद बोले कि यार हम इसके लिए गलत सोच रहे थे। कभी ऐसा हुआ है? It's such a judgment, no? हाँ, इट इज काइंड ऑफ के लोगों ने आपके बारे में जजमेंट पाल ली हो कुछ तो, कि तो यार यही लड़की है, ये इससे तो कभी होगा ही नहीं, या ये ऐसा है वैसा है, और आपने उनको ऐसे अप्रूव करके बता दिया कि भाई मैं तो 30 मार खा नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है क्योंकि यार जजमेंट तो लोग आपको अचीवमेंट के तौर पे तो नहीं करते हैं कि ओ ओके ये कर देगी। उनको एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है कि ओ मे बी इतने बड़े शहर में है तो कभी कुछ ना कुछ बड़ा तो हो ही जाएगा, बिकॉज जैसे तुमने कहा कि शहर पे रहना ही एक बहुत बड़ी बात है। सो बाकी तो यार आपको ऊपर वाले की नजर में सही होना चाहिए और खुद की नजरों में सही होना चाहिए। तो किसी का जजमेंट पास करने से या किसी के हमारे बारे में कौन अपनी क्या राय रख रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हाउ डू हैंडल जजमेंट्स? मतलब आई नो यार, सोशल मीडिया जजमेंट्स, आप कपड़े पहन रहे हो तो जजमेंट, नहीं पहन रहे हो तो जजमेंट, आप अगर चल रहे हो तो जजमेंट, बैठे हो तो जजमेंट। हम जजमेंट्स के शिकार हैं सारे इंसान। तो आप कैसे जजमेंट्स को टैकल करते हो? सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि ऊपर वाले को पता होना चाहिए आप कैसे हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो।
पहनने को लेके हो या आपके कैरेक्टर को लेके हो, और आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कैसे हो। बाकी लोग तो खुद से भी परेशान होते हैं। और जहां तक बात रही सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे आई थिंक मैंने जो नोटिस किया है ना, जो अपने लोग होते हैं ना वो ही कहीं ना कहीं हमें डीप डाउन आप हमें ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, तो उनको जस्ट इग्नोर करना चाहिए। सो मेरा तो यही मानना है कि जितना इग्नोर करें ऐसे लोगों को वो ज्यादा बेहतर। मैं तो हमेशा से ये बोलता हूँ कि यू हैव राइट टू जज मी ओनली इफ यू कैन फीड मी। नो, इफ यू कैन फीड मी, मेरा खर्चे पालो और मेरे को उसके बाद में जज कर लो। मेरे को कुछ भी बोलो, मैं वो करने को तैयार हूँ। जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो मेरे साथ, जब तुम मेरे लाइफ के पार्ट ही नहीं हो, जब यू आर नॉट इवन अ क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर और समथिंग लाइक दैट, एंड देन हु आर यू टू जज मी? आई नो माई स्ट्रगल्स, आई नो माई एवरीथिंग। सो स्ट्रगल से याद आया हमारा एक बहुत मैं आई ऑलवेज बिलीव दिस दैट सक्सेस comes after struggle. So S is equal to S, struggle is equal to success. This is my formula. Because मैं बचपन में आपने भी बहुत फॉर्मूले पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, मुझे नहीं पता कहाँ यूज कर रहे हो आप, बट मैंने भी कभी जिंदगी में यूज नहीं किए। बट ये जो फॉर्मूला है मेरा S is equal to S, that is struggle is equal to success, ये बहुत जगह यूज हो रहा है। What's your say on this particular formula in your life? स्ट्रगल इक्वल टू सक्सेस, क्योंकि देखो संघर्ष तो हमारे जीवन भर चलता है और सफलता के सबके जीवन में अलग अलग मायने होते हैं। जो मैंने देखा है, किसी के लिए एक अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना एक अचीवमेंट होता है। तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी है। किसी के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होना एक सक्सेस होता है। बट फॉर मी इट्स स्ट्रगल इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत कर लिया है और अब एटलीस्ट मैं उसमें खुश हूँ। मैं भले मुझे एक बहुत बड़े लेवल पे सफलता ना मिली हो, लेकिन मेरे पास जो भी सफलता, चाहे वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे मेरे कार्य क्षेत्र में हो, तो मैं उसके साथ खुश हूँ। तो मेरे लिए वो ज्यादा मैटर करता है। स्ट्रगल इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, ये नया एक फॉर्मूला है हमारे पास, जहाँ पे हम स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस बोलते हैं, बट स्ट्रगल इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कि आप सेटिस्फाई तभी फील करते हो जब आप एक कहीं मुकाम में पहुंचे हो या आपने कुछ वो अचीव कर लिया हो। सो you should write a book on this, and I trust me, your Hindi is so well. Thank you so much. Please teach me this Hindi. मेरी हिंदी प्रॉपर बम्बैया लैंग्वेज है, जहाँ पे मैं अरे तुरे करके बात करता हूँ, बट clearly this tells about the सभ्यता of yours, the simplicity of yours. ये जो पिंकी ड्रेस में है लड़की, शी इज नॉट ओनली मॉडर्न बट शी इज दिल से एंड हेड टू टो इंडियन। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है हमारे पॉडकास्ट का, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट चल ही नहीं रहा था, लोग देख नहीं रहे थे। हमने सोचा कि कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसा डाले कि लोगों को मजा आए, बट दिस इज नॉट 18+ वाला यहाँ पे कंटेंट नहीं दिया लोगों को रैपिड फायर में, बट इट इज अ जनरल रैपिड फायर विच विल हेल्प मी टू नो यू, एंड यू कैन ऑल्सो फायर विद रैपिड्स टू मी इफ यू वांट टू। एंड वेयर इज द हैम्पर बाय द वे? The hamper will come to your home in a gift wrapped. वो शायद हैम्पर 5 फुट 7 इंच का हो सकता है, 100 kg का हो सकता है, जो तुम्हारे घर पे आ जाएगा। तो हैम्पर is all the love I can give, all the respect I can give to you. That is the hamper from my side to you. But yes, let's start with something basic, which is I want to ask, which is your favorite proverb? किस quote पे ज़्यादा believe करते हो आप? That nothing is permanent. Actually, there is two. That everything happens for a good reason, and nothing is permanent, and that's true, I guess. I hope so. And yes, these two things are very close to my heart. Nothing is permanent. I've really gone through it, everything. कि जिसको आप बोलते हो कि वो जन्म भर आपके साथ रहेगा और वो नहीं रहता। So जो आज एक दूसरे को वादा कर रहे हैं कि आपके साथ आप रहने वाले हो, तो कल किसी और के साथ वो जा सकते हैं। तो शायद आपको वो उनकी शादी पे बुला ले, है ना? तो and nothing is permanent. और the second proverb was of everything happens for a reason. So it's definitely close to very hard, because अगर वो reason नहीं होगा तो वो होगा नहीं आपके साथ। तो अगर कुछ XYZ आपके साथ एक टाइम पे लाइफ में घटा नहीं होगा तो आप यहाँ पे नहीं पहुंचोगे। So that I can definitely relate in my life also. मुंबई और देहरादून?
कैन आई से बोथ बिकॉज अब डिप्लोमेसी शुरू हो जाएगी क्योंकि मुंबई कर्म भूमि है, देहरादून जन्मभूमि। नहीं, देहरादून हमेशा। Anytime Dehradun. Mumbai is definitely a hype city, but Dehradun is relaxing city, vacation city for me. And love marriage, arranged marriage. जिस हिसाब से उम्र और समय निकला जा रहा है उस हिसाब से ओनली मैरिज जिससे हो जाए उससे। ये सबसे बेस्ट था जिस बट उम्र का बोला तो आपने, डू यू बिलीव दैट एज इज अ नंबर और एज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? आई थिंक मेच्योरिटी इम्पोर्टेंट होती है और कई लोग एज के साथ भी मेच्योर नहीं हो पाते हैं, उनका ईगो बीच में आ जाता है। तो उनका ईगो ही मेच्योर नहीं हो रहा है, तो उनका ईगो पे मेच्योर होकर एक्सपायर हो जाना चाहिए उनका तो ईगो। तो बट फिर भी तुम्हारी उम्र ही क्या है यार, लव मैरिज कर सकते हो तुम, करो। मैं तो बोलूं भाई डीएम करो इनको डीएम करो, पढ़ने वाली नहीं है, ईमेल करोगे तो भी नहीं पढ़ने वाली है, तो डोंट शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट रैपिड फायर इज सिंगल और मिंगल? सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। तो ये खुला न्योता है आपके लिए, तो शायद वो बोलते हैं ना, कौन सी शादी होती है 25-30 दूल्हे लाके देन यू कैन सेलेक्ट, स्वयंवर कर सकते हैं हम स्मृति का स्वयंवर। दिस इज द अनाउंसमेंट दैट वी कैन मेक, एनी प्रोडक्शन हाउस हु वांट्स टू डू दिस, वी कैन टेक दिस अप। आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन इन रियल लाइफ, सो ये तो बिल्कुल नहीं सक्सेस होगा स्वयंवर वाला। नहीं, बट एटलीस्ट उससे एक शादी तो हो जाएगी ना यार। हाँ, ये हो सकता है। काश कोई मेरा स्वयंवर रख सकता, काश। शाहरुख खान और सलमान खान, ऐश्वर्या राय और कटरीना। डिप्लोमेसी से बचने के लिए कटरीना कैफ। ओके। लाइफ और डेथ, हेवन और हेल? हेल तो देख ही रहे हैं तो। Oh God. So with this, I want to end this because I don't know where this rapid fire will go abhi. So Smriti, tell me something best part about your life. I think growing older, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो होते हो वैसे वैसे आपको एक समझ आ जाती है चीजों को लेके, और यू जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग और एनीवन। आपका सर्कल होता है, आपकी फैमिली होती है और आपका काम होता है, आप उतने में ही रहते हो, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। ग्रोइंग ओल्डर, ग्रोइंग वाइजर वी से कि उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो अपना सर्कल छोटा होते जाता है। You tend to give more time to your family, the very close ones. You understand कि आपको किस पे अपना वक्त इन्वेस्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And when you are growing older, it is much necessary to understand that the life is getting better. Yes. मुझे अब हम कभी कभार यार नॉस्टैल्जिक मुझे तो बहुत होता है कि चाइल्डहुड वाज वे बेटर यार, हम लोग ऐसा था वैसा था। बट जब चाइल्डहुड में थे तब ऐसे सपने देखते थे कि बड़े होंगे हम ये करेंगे। आज सब कुछ होने के बावजूद भी वो चाइल्डहुड मिस होता है, वो शायद मार मिस होती है बचपन की, या वो क्रश वाला स्कूल का क्रश। मुझे तो स्कूल का क्रश बहुत मिस होता है यार, आई स्वेयर। सबसे पहला क्रश, सबसे पहला गर्लफ्रेंड स्कूल में बनी थी मेरी। तो जोक्स अपार्ट हो गए यार, वो गर्लफ्रेंड की शादी वादी हो गई, अभी 2 बच्चे भी है अभी तो। अभी so Smriti, there is something hidden about you which very few people of you know, and I know we also connected for that reason only, that is social service. कि I know वरना तू मेरे को भाव नहीं देती थी, कभी भी जिंदगी में भाव नहीं देती थी अगर मैं सोशल सर्विस में नहीं होता था। बट दैट इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट आंसर है, राइट? वो तो उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं कि यू विल बी कनेक्टेड विद मी। बट आई हैव सीन you always participating in our any programs or anything, you are meeting kids, and when you are with kids you are a different person. मतलब तुम you are a kiddo, मतलब मेरे शायद वो 3 साल की बच्ची ज्यादा मैच्योर बन जाएगी और तुम कीड़ो हो जाओगे। So that is I have seen in you. So and I know that you take care of the education part of couple of kids and everything since last couple of years. So what's your say on this charity वाला part to the youngsters? Because देखा होगा तो youngsters are going right and left. Youngsters are going right and left to work for the society, to give back to the society. So what's your say on this? यार मैं जो आपने बोला एजुकेशन एक जो पार्ट है, तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा
बहुत जरूरी है। पैसा तो इंसान कोई ना कोई काम करके कमा ही लेता है, लेकिन एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपके पास जीवन भर रहती है। और मैं जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए या एक दो लोगों के लिए, वो मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। लेकिन मेरा सबको यही एक मैसेज मैं जो देना चाहती हूँ वो यही है कि मतलब जितना अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो एक बच्चे को आप जरूर एजुकेट करें। वो एक हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, उस बच्चे के फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। तो ये ही मेरा एक डेफिनेटली यार, मतलब एजुकेशन एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। लोगों को नहीं समझ आता। आज भी जब मैं बोलता हूँ, जब आई एम ए डुअल एमबीए, मैंने ये पढ़ाई, एंड देन लोग बोलते हैं यार तू एमबीए करके ये कर रहा है। बट आज मुझे ऐसा समझ आता है कि जहाँ पे मैंने जो एमबीए में लर्निंग ली, अपने कॉलेजेस में लर्निंग ली, वो मैं यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। वहां पे फाइनेंस पढ़ा तो यहाँ पे कैसे फाइनेंस को मैनेज कर पा रहा हूँ। मार्केटिंग पढ़ी है तो मुझे किसी मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। सो मेरे वो पैसे सेव हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सोचो कि मैं शायद पढ़ा लिखा नहीं होता और इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता, तो मुझे एक मार्केटिंग वाला भी हायर करना पड़ता, मुझे फाइनेंस वाला भी हायर करना पड़ता, तो मेरे जो कॉस्टिंग्स है वो बढ़ जाते। तो आज शायद हम ही वो चीज कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा एजुकेशन इज अ की इंपॉर्टेंट रोल है, और ये सबको पता है, ये ज्ञान नहीं है। एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, एवरीवन नोज दैट। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ एटलीस्ट वन किड इन योर लाइफ। एक इंसान हो, आप एक बच्चे की एजुकेशन को देख लो। भले वो म्युनिसिपैलिटी में जा रहा है तो भेजो म्युनिसिपैलिटी में, बट उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए चीजें देखो। सो दैट इज मच नेसेसरी यहाँ पे। तो यार सॉरी, सोशल सर्विस की बात आती है ना तो आई कैन कीप टॉकिंग। show is yours. Cameraman is yours, so you can say. No, but you are a guest and we respect you. We let you talk. Last, to end this podcast name is इंसान बनो podcast. So what's your say on humanity? है कि नहीं है लोगों में? ह्यूमैनिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं एग्जिस्ट करती है। हमारे सामने यू आर एन एग्जाम्पल, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बिलीव करते हैं, लेकिन हमें इसको बनाए रखना चाहिए। और थोड़ा सा आई थिंक अगर आप लोगों को जज करना बंद कर दे तो वो सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी हो जाएगी। तो Who is the best judge according to you? फॉर मी इट्स माय गॉड। Definitely. So that is the answer. से भाई भगवान, यूनिवर्स, जो आप जो भी जिसको भी मानते हो वो जज कर सकता है और कोई जज नहीं कर सकता। So if you are judging people for their clothes, for their walking, for their talking, you are stupid. I'm sorry, but you are stupid. Exactly. So yes, the humanity is there. We need more humans in life. We need more warmth heart people. Cold blooded वाले नहीं चाहिए, अभी warmth heart वाले लोग चाहिए। And we hope के देश ऐसे ही, अपनी जो पूरा यूनिवर्स ऐसा ही विद वार्मथ बनते जाए। सो तुमने तो मुझसे सारे रैपिड फायर में जो भी मुझसे पूछना था पूछ लिया। नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू एंड देयर इज नो हैम्पर फॉर यू एज वेल। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रैपिड फायर क्वेश्चन। वन बेस्ट एंड वन वर्स्ट पार्ट अबाउट यू जो हम लोगों को नहीं पता। बेस्ट पार्ट अबाउट मी इज आई एम अ गिवर. The worst part about me is I'm a giver. Because when you give too much, like I don't expect anything, but sometimes I sit back and I like यार I don't मेरे को ये deserve भी नहीं करता हूँ क्या मैं, यार मैं प्यार deserve नहीं करता क्या, मैं ये deserve नहीं करता क्या. So that becomes too much of thing into me कि give and take is a relationship. So अभी तक मैं सिर्फ गिव करते आया और रिसीव करने का मौका ही नहीं मिला, और ना ही किसने देने का कोशिश की है कि मैं रिसीव करूं. तो वहां पे मैं अटक जाता हूं कि मैं बहुत गिवर बन जाता हूं. हर जगह जाता हूं तो गिवर बन जाता हूं. ज्ञान में है, प्यार में है, मोहब्बत में है, हर जगह इट इज अ गिवर. सो इट इज बेस्ट एंड वर्स्ट बोथ थिंग अबाउट मी. ओके, सो नेक्स्ट इज बेस्ट थिंग अबाउट बॉयज. Best thing about boys is I feel that they are the one who are always pushed with responsibilities. और वो आग बंद करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उस पर कंप्लेन नहीं करते. मतलब अगर भले वो बीवी ने पुश किया हो, घर वालों ने पुश किया हो, वो घर के बाहर जाके रो लेंगे. घर वालों के सामने दे वोंट से दैट कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं करना होता. आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज एंड नॉट द स्टूपिड मैन. So there is a difference between boys and the stupid men.
So basically, you are trying to say that they hide their emotions. Definitely the men and we मतलब we are बचपन से we have been taught to be stronger कि लड़का है रोता नहीं है रोना नहीं चाहिए सो वो चीज़ जो है हमें ऐसा लगता है कि वी आर मोर स्ट्रॉन्गर इंटरनली तो हमें वो फील आ जाती है हम तो स्ट्रॉन्ग है बट कहीं ना कहीं यार बॉयज़ भी रोते हैं बॉयज़ के साथ मेन के साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटती है जो नहीं घटनी चाहिए लाइफ में और उनके भी दिल टूटते हैं वो भी चीट होते हैं उनको भी लड़कियां ऐसी ही रातों रात डंप करके चली जाती है गोस्ट कर देती है माँ बाप सोचते हैं कि ये बाहर गया तो ये पैसा कमा के ही लेके आएगा और वो एक जिम्मेदारी के साथ साथ में कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस दबा देते हैं. Okay. So I have one more question कि हम सब तुम्हें सोशल मीडिया पे आप सब आपके बारे में जानते हैं तो मेरे को ये जानना है कि यार डेली आपको सेम रूटीन में जाना सेम रूटीन को फॉलो करना ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें इंस्पायर करती है कि यार नहीं आई हैव टू डू दिस एवरीडे क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है. आई वोंट से प्रोफेशन बट दिस लाइफस्टाइल मैंने खुद चुनी है. मुझे 10th के बाद साइंस करना था मुझे मेरी नेबर आंटीज ने करने नहीं दिया कॉमर्स में धकेल दिया. मुझे होटल मैनेजमेंट करना था तो मुझे फ्रैंकफिन में चला गया. मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली ने बोला था कि MBA नहीं करेगा तो शादी नहीं कर पाएंगे तो मैंने MBA कर ली. तो मेरा करियर वॉज नॉट डिसाइडेड बाई मी सोशल सर्विसेज डिसाइडेड बाई मी. सो जब ये चीज मैंने डिसाइड की हुई है ना तो मैं अपने आप इसको जी लेता हूँ. तो क्योंकि ये मेरा प्यार है ये मेरा पैशन है. मेरे को 1 घंटे की नींद दे दो 24 घंटे में आई एम हैप्पी. आई वोंट क्रिब दैट यार मुझे जाना है मुझे ये करना है मुझे वो करना है. बट एनर्जी लेवल कम्स फ्रॉम द स्माइल ऑफ माई किड्स फ्रॉम द एप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल. आपको घर बैठे आप इधर बैठे हो अभी भी आप 100 जन से तारीफें ले लोगे बट अब उस एक व्यक्ति का इंतजार है जो आपके सामने आके आपको तारीफ करे. Instead of putting posters and pictures and everything, that one hug of that person that you have done well in your life, you're doing excellent and all the best for tomorrow. That's the thing which will give me jump for next 5 years, I suppose. So okay, one more question which is going to I think the last question क्योंकि अभी तुमने बोला कि तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस हमेशा दूसरों ने लिए हैं चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई को लेके हो चाहे पर्सनल लाइफ को लेके हो. सभी लोग बोलते हैं कि आपको अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए दूसरों का नहीं सुनना चाहिए लेकिन तुमने एक प्रेशर में आके जो चीजें करी हैं तो उसको तुम किस तरीके से चाहोगे कि मतलब लोग उस वे में ना जाएं कि नहीं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं वही करें. See, never follow your heart, follow your brain. Never follow your heart. दिल हमेशा धोखा देगा. सो जो दिमाग में आपको गट फीलिंग आ जाती है ना कि यार दिस इज द रेड फ्लैग दिस इज द ग्रीन फ्लैग तो करो. दिल का काम सोचना नहीं है दिल का काम सिर्फ धड़कना है. लोग दिल से सोचते हैं वहीं पे मार खा जाते हैं और मैं भी वहीं पे मार खाया हूँ कि मैंने बहुत चीजें दिल से सोची है. बहुत लोगों को पैसे बांटे यारों दोस्तों को पैसे बांटे आज तक पता नहीं वो पैसे कभी आएंगे. बहुत लोगों से प्यार किया दिल खोल के प्यार किया सोचा कि वो प्यार देंगे साथ में रहेंगे बट कोई नहीं टिका. उनको अपने मतलब जैसे लोगों के होते गए और वो निकलते गए. सो दिल से मत सोचो दिल का काम धड़कना है उसको धड़कने दो अदरवाइज फिर वो दिल पे प्रेशर आएगा और हार्ट अटैक होगा. तो क्यों उसको हार्ट को हार्ट अटैक दिलवा रहे हो यार. और इसके साथ आपका रैपिड फायर खत्म होता है और आपके लिए कोई हैम्पर नहीं है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. रैपिड फायर बहुत ज्यादा सीरियस ज्ञान वाला था बट आई एम हैप्पी दैट ये क्वेश्चंस आज तक शायद किसी ने भी नहीं पूछे होंगे मुझे ऐसे क्वेश्चंस. पीपल हैव आस्क्ड मी अबाउट माय सोशल सर्विस एंड माय इंस्पिरेशन बट दिस इज समथिंग न्यू टू मी सो इट वाज रियली रैपिड फ्रॉम माय हार्ट. It was this के spontaneous कि हाँ मेरे को ये चीज बोलनी है. With this we have come to the end part of इंसान बनो podcast जहाँ हम आपको अलविदा कहते हैं. हमारे कैमरा पर्सन जो पीछे है गौरव विघ्नेश थैंक यू सो मच हमारे साथ हमेशा रहने के लिए और इस काम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए. थैंक यू स्मृति once again for coming here for being the best version of you and for spreading the love and positivity जैसे कि आप हमेशा करते हो. So thank you so much everyone. Keep watching this, keep subscribing. थोड़े व्यूज आते रहेंगे सब्सक्राइब करते रहेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जितना प्यार आप बांटोगे उतना प्यार आपको सामने से मिलेगा. सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो यार प्लीज.
because this is to inspire someone in your life or someone whom you can inspire to by sharing this video. So do that. And thank you, Smriti, once again for being here. You are a darling and you always be a darling. Thank you. थैंक यू सो मच चीनू, मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया. मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू. थैंक यू सो मच स्वीति जी. आपके पास मैं हिंदी की कक्षा लेने आऊंगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. लव यू ऑल. टेक केयर.